हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिडकॉमिक्स। सो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की वजह से, ऐसा सब बोलते हैं क्योंकि सपोर्ट होता है यार, है ना, आप ही का सपोर्ट है। आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारी 500 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है यूट्यूब में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सो आरआरबी जो PYQ 2019 के क्वेश्चन हैं, उसमें 2 पार्ट हमने कवर कर लिए थे, तीसरा पार्ट है, इसमें प्रोबेबली 20 to 21 क्वेश्चन है ना। बाकी जो भी रिमेनिंग होगा तो मैं अगले पार्ट में इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पटना सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो किस नदी के किनारे पटना सिटी स्थित है या सिचुएटेड है? तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार स्टेट का कैपिटल है पटना। तो गंगा नदी के किनारे, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रग विच आर हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी इन लो परमेबिलिटी आर कॉल्ड एज। हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी की बात कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं BCS क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लास नंबर 3 करेक्ट होगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें 4 क्लासेस होती हैं BCS क्लासिफिकेशन में, 1, 2, 3 एंड 4। एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि क्लास को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, तभी कुछ आउटपुट उससे निकल के आता है ना। तो क्या होगा आपका पहला एग्जाम्पल DTSM, ठीक है, मेटोप्रोलोल एंड प्रोप्रेनोलोल, ठीक है, आप सुनते चलना। क्लास 2 की अगर हम बात करते हैं तो निफेडिपिन, नेप्रोक्शन एंड सिमेटिडिन, सॉरी कार्बेमेजेपिन होगा, सिमेटिडिन कार्बेमेजेपिन, है ना। एंड देन क्लास 3 की अगर बात करते हैं तो इंसुलिन, मेटफॉर्मिन एंड सिमेटिडिन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फोर्थ क्लास की बात करते हैं जिसमें लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी बोथ होता है, तो उसको हम टैक्सोल बोलते हैं एंड फ्यूरोसेमाइड बोलते हैं, ठीक है। साथ में क्लोरथायोडाइड, 2 डायरेटिक्स हैं ये। ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, बेसिकली एंटी कैंसर एक्टिविटी इसकी होती है। बात करते हैं अगर फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डाई टर्पीन में आई थिंक आता है, ठीक है। एंड बाकी आपको पता है क्लास 3 में हम हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी पढ़ते हैं, क्लास 2 में हम लो परमेबिलिटी हाई सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, क्लास 3 में हम हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी पढ़ते हैं, एंड क्लास 4 में हम लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी क्लियर कर दिए, एंड इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एनी अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड एज। तो अगर वाटर की क्वालिटी या एयर की क्वालिटी किसी भी, जिसको हम हिंदी में पहले पढ़ते थे, पर्यावरण एक लगता था जो इन्वायरमेंट साइंस था, उसमें हम उसको पढ़ते थे कि अवांछनीय पदार्थ, है ना, कोई भी अनडिजायरेबल अगर कोई भी सब्सटेंस इसको प्रभावित कर रहा है, इसकी क्वालिटी को प्रभावित करता है, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर को कर देगा, एयर को कर देगा, तो हम बोल देते हैं वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ? कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी मीटर करेक्ट होगा। इनेमल इज टफेस्ट पार्ट ऑफ। तो इनेमल किसका टफेस्ट पार्ट होता है? तो टीथ का सबसे टफेस्ट पार्ट इनेमल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डैश एनर्जी। मतलब दोनों का जो सम होता है तो ये क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी, जो वर्क आप कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को मिला के जो आप वर्क करते हो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एंजियोडेमा इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द। किस पार्ट को बॉडी के अफेक्ट करता है एंजियोडेमा? तो एंजियोडेमा स्किन को अफेक्ट करता है। बेसिकली एंजियोडेमा एक पेन नहीं होता, इसमें एक को रैशेस टाइप का होता है, बोल सकते हो, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, बट वहाँ पे पेन नहीं होता है। ये AC इनहिबिटर जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो अपन BP में यूज़ करते हैं, रास सिस्टम में, आपने बिल्कुल ही इसको पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है ड्राई कफ एंड अलॉन्ग विथ एंजियोडेमा, है ना। सो फर्दर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर DNC एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 विच एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी यूज टू ग्रांट लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स, है ना। तो उसमें अपन ग्रांट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर USA। तो 14D एंड 14E 2 लाइसेंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग USA के लिए। 14D में हम अप्लाई करते हैं, 14E में ग्रांट होता है। ग्रांट के लिए पूछा है तो वैसे ऑप्शन तो 24E होना चाहिए, सॉरी 14 बोल रहा था मैं, 24 हो है, 24 है वो, 24E होना चाहिए। बट यहाँ पे बेटर आंसर अगर अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं तो 24D बनता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, करेक्ट होगा, है ना। बेटर पॉसिबिलिटी इसी के साथ बन रही है। जहाँ पे मैंने 40 बोला है, आपको उसको रिप्लेस करके 24 कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो स्पाइस क्लोव जो लॉन्ग होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो फ्लावर बर्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फैमिली क्या होती है, मर्टिएसी होती है। एंड यूजेनिया कैरियोफाइलिसिस इसका बोटेनिकल नेम और बायोलॉजिकल सोर्स हम बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा। अश्वगंधा एक इंडियन जिनसेंग के नाम से भी इसको जानते हैं, इंडियन जिनसेंग के नाम से जानते हैं। अश्वगंधा विथेनिया सोमनिफेरा इसका बोटेनिकल नेम होता है। सोलेनियेसी फैमिली होती है। स्टेरॉयडल एल्केलॉइड होता है, अगर देखो, अगर आप कुर्ची हो गया, सुगंधा हो गया, वेरेट्रम हो गया, है ना, सारी चीज़ें स्टेरॉयडल एल्केलॉइड्स के अंडर आती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टेरॉयडल लैक्टोन। बाकी सब ग्लाइकोसाइड से, ये भी ग्लाइकोसाइड से, टाइपिंग एरर है, ठीक है, बाकी टर्मिनॉइड एल्केलॉइड होते नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट इज कॉमनली नोन एज, आई थिंक इसको मैंने पहले भी कराया किसी पार्ट में, ठीक है, तो टार्टर एमेटिक होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इप्सम सॉल्ट MgSO4 होता है। कास्टिक आई थिंक CaOH कुछ ऐसे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आई थिंक। रोचेला सोडियम पोटेशियम ऐसा कुछ फास्फेट वगैरह होता है आई थिंक, देख लेना, रोचेले का मुझे क्लियर नहीं है, बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपीयरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब किस में अपन करते हैं, तो ग्राम पर ml, है ना, क्योंकि वॉल्यूम नीचे होता है तो ml, और जो मास होता है, अगर डेंसिटी की बात करोगे तो मास अपन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला ही होता है। तो मास को हम किससे, ग्राम से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को ml से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो कौन सा रेडिएशन नहीं है, ये भी आपको अगर पहचाना तो एप्सिलॉन, ऑप्शन नंबर बी बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ विच 1 or 2 लार्ज डोजेज ऑफ अबाउट 50 ml आर गिवन इन सिंगल डोज कंटेनर, जो 50 ml को सिंगल डोज कंटेनर में जब हम देते हैं, जो कि 1 और 2 डोज के बराबर होता है आई थिंक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्रॉप्स बोलते हैं। अगर इसको लैटिन टर्म में अगर हम देखते हैं तो इसको हाउस्टस बोला जाता है, हाउस्टस, और वैसे ड्रॉप्स बोला जाता है। अगर लिंकटस की बात करते हैं तो लिंकटस आई थिंक डिमल्सन की तरह यूज़ होता है, लिक्विड प्रिपरेशन ही होता है, डिमल्सन की तरह यूज़ होता है। साथ में इसमें क्या आई थिंक इसको भी 500 ml सिंगल टाइम हम यूज़ करते हैं एट ए टाइम। इसमें वाटर जो है यूज़ नहीं करते हैं, याद रखना आप। सुक्रोज और ग्लिसरीन लिंकटस में होता है, बाकी ड्रॉट्स जो है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इज इन द सीरीज, सॉरी इन द सीरीज होगा, तो नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है, तो इसमें दो में कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, वही अपन थर्ड में अप्लाई करना है, तो अपन 61 इसको देख लेते हैं। तो 12 इसमें ऐड हो रहा है ना, 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 213 एंड ये 617, है ना, 73 हो जाएगा। बाकी इसमें भी अगर आप 66 में करोगे तो 78 मिलेगा। सेम अगर 71 में आप 12 ऐड करते हो तो आपको 83 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स कॉज चेंजेस इन, तो वाइब्रेशनल जो एनर्जी होती है सबसे पहले वही जो है तो ऑब्टेन होती है रेडिएशन में, IR में, तो वाइब्रेशनल एनर्जी को चेंज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स डील्स विद, जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऑलवेज डील विद कॉन्सेप्ट आइडियाज में ही लगते हैं, ठीक है, तो आइडियाज होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा को बोला जाता है, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अलावा इसको हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अपर स्टेट्स के अलावा इसको हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, अपर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा बोला जाता है, लोअर का पहला वर्ड एल है, पहला लेटर एल है, और लोकसभा का भी पहला लेटर एल है, तो लोकसभा आप लोअर हाउस याद रखना। अपर हाउस अपना क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। राज्यसभा अगर देखोगे तो कितना एज होना चाहिए सदस्य बनने के लिए या उसका कैंडिडेट बनने के लिए, तो 30 ईयर मांगता है, ठीक है। बाकी ये कभी भंग नहीं होती है, कंटिन्यूअस परमानेंट चैम्बर होता है, मतलब ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि लोकसभा अगर आप देखते हो कि हर 5 साल में उसका डिमोलिशन हो जाता है ना, वो भंग हो जाती है, बट ये कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता होगा, जो राज्यसभा स्पीकर बेसिकली जो बैठता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल नंबर 80 जो है तो राज्यसभा की सारी शर्तों को बताता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 80 किससे रिलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो राज्यसभा से रिलेट करता है। जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हो सकते थे मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं इसमें, ठीक है। बाकी इसका जो इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जो हम यहाँ से विधायक MLA, जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, MLA चुनते हैं, वही इसके वोटिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर सदस्य हम देखते हैं कितने होते हैं कैंडिडेट्स, तो 238 + 12 का रेशियो होता है, टोटल 250 होता है। ये 238 का चुनाव होता है, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड 28 ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। मनोनीत
मतलब जो चुने गए होते हैं, सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, उनको रखा जाता है 12 में। ये तो आर्ट, साइंस या टेक्नोलॉजी या किसी अच्छे फील्ड जो काम उस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनको लिया जाता है। आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, सब फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क में अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो 12 जो सदस्य वहाँ से होते हैं, 12 मेंबर्स वहाँ से होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आपको बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हो। डेली वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, 5 से 6 एमसीक्यूज़ आपको डेली रेलवे के मिलते हैं, ठीक है। रेलवे में ऐसा नहीं है कि पूरे रेलवे के ही रहते हैं, कुछ जीपैट के भी होते हैं, कुछ रेलवे के होते हैं, ठीक है। सही है, अगर मैं आपको बताऊँ चीज़ें, आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप, हमारा एक ग्रुप है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द सीएमसी सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन INDA शुड बी बाउंड इन, मतलब किस में रैप अप होता है, तो ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर जो होता है, ग्रीन कलर का होता है, उस पर हम इसको रैप अप या बाउंड करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सीएमसी का फुल फॉर्म अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री कंट्रोल कुछ करके होता है, तो एक बार आप देख लेना, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चर कंट्रोल या कुछ ऐसी चीज़ होती है ना। क्वेश्चन पता नहीं, अगली बार यही पूछ दे सीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व बाई आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो किसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, इनसे अगर हम देखते हैं, अगर हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, फार्माकोलॉजी वालों को पता होगा जो एनिमल हाउस होता है, तो जब हम तो इन मतलब एडमिनिस्टर करते हैं कोई भी ड्रग्स, तो किस केस में रैट का जो है तो टेल जो है तो इरेक्ट होता है तो वो ओपियोइड एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होते हैं उसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन मैंने इसमें करवा दिए। जो बचे हुए क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया कि दूसरे वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा उसको, और कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में पूरा ही करवा दूँ, है ना।